गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स के आपने 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपने मोशन किया, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन किया, ठीक है। तो आज मैं आपका थर्ड यूनिट दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। नो व्हाट इज वर्क? वर्क है क्या? ठीक है, ये वर्ड तो अक्सर आपने सुना ही है। What does work mean to you? क्या मतलब है वर्क का? Are you doing work when? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप काम कर रहे हो जब आप क्या करते हो? लिफ्टिंग वेट्स, कोई वेट उठा रहे हो, राइट? वॉकिंग विद अ बिग बैग ऑफ ग्रोसरी इन योर हैंड, अपने हाथ में कोई बैग लिया है, ग्रोसरी का कुछ सामान भरा हुआ है, वो उठाया हुआ है, क्या ये वर्क है? थर्ड वन, कंप्लीटिंग योर होमवर्क असाइनमेंट, आपको होमवर्क देते हैं हम, क्या वो वर्क है? राइटिंग एन ऐसे, कुछ लिख रहे हो आप, ऐसे लिख रहे हो, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? वर्क, वर्क डन हो रहा है। नो व्हाट इज नॉट वर्क? नेक्स्ट क्या है कि वर्क क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्क डन? क्या ऐसे एक्ट्स जो कुछ हम टास्क करते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये वर्क नहीं हो रहा है? यू पुश अगेंस्ट अ वॉल, आप क्या कर रहे हो? किसी बॉल को धक्का दे रहे हो, राइट। जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पॉट, एक ही स्पॉट पे, एक ही जगह पे आप क्या कर रहे हो? जंप करते जा रहे हो। होल्डिंग अ चेयर एंड वॉकिंग अराउंड द क्लासरूम, एक चेयर को लेके आप क्या कर रहे हो? क्लासरूम में जो है वो चक्कर लगाते जा रहे हो। क्या है ये? इज दिस इज वर्क? नो। यहाँ पे इन सब एग्जाम्पल्स में आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हो तो क्या हो रहा है? वो दीवार हिल थोड़ी रही है आपसे, आपकी फोर्स अप्लाई होने से कुछ कोई भी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स इन केसेस में वर्क जो है वो नहीं हो रहा है। नो व्हाट इज वर्क? वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं टू काज अ डिस्प्लेसमेंट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है, कुछ डिस्टेंस कवर होता है। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो टू काज अ डिस्प्लेसमेंट, इन दैट केस वर्क इज डन, राइट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द, इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किस किस का प्रोडक्ट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दैट इज वर्क को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, किससे डिनोट करोगे? डब्ल्यू से, इक्वल टू एफ जो है वो क्या है आपका? फोर्स, इंटू एस क्या है आपकी? डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये वर्क निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ गया, राइट। हियर डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, F is the force on the object and S is the displacement of the object, right? The unit of work is Newton meter, ये याद रखना आपने। वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, और इसको हम जूल भी कहते हैं, जिसको डिनोट जो है वो हम किससे कर रहे हैं? जे से, राइट। 1 जूल इज डिफाइंड, इसका क्या मतलब है 1 जूल का? इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by force of 1 Newton. कितने न्यूटन? 1 न्यूटन when displaced is 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 1 मीटर, और फोर्स भी कितनी है? 1 न्यूटन। नेक्स्ट जो है वो क्या है? साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। साइंटिफिकली हम इसको किस तरह से, क्या कंसेप्ट देंगे वर्क को? एग्जाम्पल्स लेके। नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। साइंटिफिकली हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। व्हाट इज फर्स्ट एग्जांपल? पुश अ पेबल lying on a surface, the pebble moves through a distance। क्या है? कुछ पेबल्स हमने पत्थर रखे हैं किसी सरफेस पे, तो उनको हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं।
द पेबल्स मूव, धक्का दे रहे हैं उनको, पुश कर रहे हैं, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। वो क्या करेंगे, जब भी हम उनको पुश करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे डिस्टेंस कवर करेंगे। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल, हम क्या कर रहे हैं, उनको कैसे उनकी जगह जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम कुछ क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड। और पेबल क्या कर रहे हैं, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज होना मीन्स डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, इस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। अब क्या, कोई लड़की जो है वो एक ट्रॉली को खींच रही है, तो ट्रॉली जो है वो क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स, विदाउट फोर्स जो है वो ट्रॉली को खींच ही नहीं सकती है, ठीक है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली, वो ट्रॉली पे क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स, एंड इट इज डिस्प्लेस। जैसे ही फोर्स अप्लाई हुई तो उसमें क्या हुई, ट्रॉली में डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क इज डन। इस केस में भी क्या है, वर्क जो है वो हुआ। थर्ड केस क्या है, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ हाइट। हम क्या करते हैं, किसी किताब को उठाते हैं, ठीक है, कुछ हाइट तक ले जाते हैं उसको। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, इस ये भी करने के लिए आपको क्या क्या किसकी नीड हुई, आपको फोर्स अप्लाई की आपने। द बुक राइजेज अप, किताब को जैसे हमने उठाया तो वो थोड़ी ऊपर उठी। देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो बुक जो है वो मूवमेंट हुई, मूव्ड हुई, हैज द वर्क इज डन। नो, वर्क को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वर्क इज डन ओनली व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स, क्या है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, causes द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा एज द फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अब वर्क डन जो है वो, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से इसका फॉर्मूला जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय, वर्क डन का जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, क्या फॉर्मूला है इसका, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, न्यूटन उसका यूनिट है, इनटू किसका प्रोडक्ट है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बन गया वर्क कैलकुलेट करने का, W इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क का यूनिट क्या आ गया, जूल्स, राइट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और S जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कह रहे हो, उसका क्या यूनिट है, मीटर, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, J से। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मान लो कांस्टेंट फोर्स क्या है, F लेके चल रहे हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है S, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लेट W बी द वर्क डन, वी डिफाइन वर्क to be equal to the product of the force and the displacement, ठीक है। वर्क डन is equal to force into displacement, which is that is W is equal to F into S. Now there are two concepts, positive work and negative work, right? What is positive work? When both the force and the displacement are in the same direction. पॉजिटिव वर्क कब होगा, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है।
पॉजिटिव वर्क इज डन, उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब क्या है, फोर्स एक्ट कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उस केस में वर्क डन जो है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस F इंटू S। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने इतने एग्जाम्पल्स के बाद हमने क्या कंक्लूड किया कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन सी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करती हैं जबकि हमारा वर्क डन कोई हो रहा है। सो नेसेसरी कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन क्या क्या है, 2 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। 2 कंडीशंस तो आपको डेफिनेटली चाहिए जब भी कोई वर्क हो रहा हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस भी करना चाहिए, विदाउट डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क डन नहीं होगा। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, कुछ एग्जांपल्स ऐसी थी कि आप जैसे दीवार को धक्का दे रहे हो तो उसमें क्या है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रही है, दीवार जो है वो आगे पीछे नहीं हो रही है, इट मीन्स उस केस में वर्क डन नहीं हुआ। नो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। आपने फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक है, वही अप्लाई करके हम जो है वो वर्क की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। सो लेट अस टेक योर फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैक पुट ऑन हिज बैकपैक ऑफ वेट 120 न्यूटन। कितना वेट है उसका, 120 न्यूटन। ही देन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द लेवल ग्राउंड फॉर 100 मीटर। बिफोर ही स्टार्टेड टू क्लाइंब अप ए लैडर अप अ हाइट ऑफ 10 मीटर। क्या है इसका मतलब कि वो मतलब ग्राउंड लेवल पे ही जो है वो 100 मीटर जो है वो क्या करता रहा, चलता रहा। लैडर सीढ़ी पे चढ़ने से पहले, लैडर अप ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कितनी हाइट पे चढ़ा वो, 10 मीटर हाइट पे। हाउ मच वर्क इज वाज डन। अब क्या पूछा उन्होंने कि वर्क कितना हुआ। फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, नो वर्क इज डन ऑन द पैक एट लेवल ग्राउंड। ठीक है, जब वो चल रहा था तो कोई भी वर्क जो है वो वहां पे ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा। रीजन क्या है इसका, लिफ्ट is perpendicular to movement, work is done on pack only when Jack climbs up the ladder। ठीक है, वर्क तभी डन हुआ जब उसने लैडर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। सो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, वर्क डन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 120 न्यूटन, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है, 10 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ गया, 1200 जूल्स और 1.2 किलो जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, यू आर हेल्पिंग टू पुश योर मदर्स हैवी शॉपिंग कार्ट विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन फॉर 200 मीटर, राइट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ भी उन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो हुआ है। सो अप्लाई अगेन सेम फॉर्मूला, वर्क डन का W इज इक्वल टू F इंटू S, राइट, सिंपल। और F की वैल्यू जो है वो क्या है, 50 न्यूटन। न्यूटन लगा है, इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की। ठीक है, मीटर के M जो है वो मीटर किसके साथ लगा है, 200, इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की। 50 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू 10,000 जूल्स और 10 किलो जूल्स।